हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें एक चर पद दिया गया हो, है ना, और रैखिक मतलब बिना घात वाले, ठीक है, वो रैखिक समीकरण होते हैं। तो इसमें समीकरण दिया है हमें, पहला समीकरण है। तो समीकरण में चर और अचर क्या होता है समझ लेते हैं। चर जो एक्स बाय जेड के रूप में लिखी गई वो संख्या वो चर होती है, और जो खाली लिखी रहती है वो अचर होता है, अध्यापक है ना। तो एक्स वाई जेड है ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये समीकरण दिया गया है, हमको क्या करना है, इस समीकरण को, इसमें सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें समीकरण का एक्स का मान भी निकालना है और हमें इस समीकरण का एक उत्तर की जांच भी करना है कि हमने जो उत्तर निकाला है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम हल कर लेते हैं इसको। तो समीकरण है हमारा 3x इक्वल 2x प्लस 3 है ना, 18। ठीक है, कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम पक्षांतर करते हैं ना। पक्षांतर क्या होता है, एक पक्ष से दूसरी तरफ ले जाना, संख्या को ले जाना है ना। जैसे ये एक पक्ष आपका बराबर के साइड है, एक पक्ष आपका बराबर के साइड है, तो आपको क्या करना है, चर पद जो रहते हैं आपके उनको एक साइड में कर लेना, अचर पद एक साइड में कर लेना है। तो इस साइड से उस साइड ले जाने वाली विधि को हम कहते हैं पक्षांतर। तो ये वाली संख्या को हम उठा के इस साइड में ले आएंगे, ठीक है ना। अब अचर पद तो हमारे पास एक है, तो ये यहाँ की कहाँ, यहीं रहा आएगा। हाँ, तो पक्षांतर करने पर हमारे क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना। पक्षांतर करने पर हमारे संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये साइड अभी प्लस में, कोई साइन नहीं दिख रहा है इसके आगे, तो ये प्लस में इस साइड में जाएगा, तो ये कायम पहुंच जाएगा माइनस में। ठीक है, पक्षांतर करने पर जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में जाती है, जो संख्या माइनस में होती है वो संख्या प्लस में चली जाती है। जैसे जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में पहुंच जाती है बराबर के उस साइड, जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में पहुंचती है, जो संख्या आपकी गुणा में होती है वो संख्या आपकी भाग में पहुंचती है, और जो संख्या आपकी भाग में होती है वो आपकी गुणा में पहुंच जाती है। पक्षांतर है ना, ये बराबर के उस साइड जो संख्या करते हैं वो पक्षांतर हो जाता है। आगे देखते हैं, कर लीजिए पक्षांतर। 3x 2x इस साइड में आ जाएगा, माइनस का 2x। अब बराबर हमारे पास है, यहाँ पर बचा 18 का 18, घटा दीजिए, घट रहा है, घटा दीजिए। 3 में से 2 जाएगा, आपका खाली x बच रहा है, बराबर आपका ये आ गया आंसर 18 है ना। ये आपका x का मान निकल आया। अब हमको जांच भी करना है, जांच करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, यही समीकरण में ये x का मान रख देंगे, है ना। जांच ठीक है। तो समीकरण कौन सा, 3x बराबर 2x प्लस 18। इस वाले समीकरण में हम अपना x का मान रख देंगे, रख दीजिए। 3x इसके साथ में गुणा में है, x जो इसके साथ में गुणा में है, तो x को अलग करके x का मान रखेंगे तो वो इसके साथ गुणा में रहेगा, 18। ठीक, यहाँ पर 2 है, x के साथ गुणा में है तो 2 गुणे 18 और प्लस 18। ठीक है, कर लेते हैं। 18 का पहाड़ 3 बार पढ़िए, 18 तिया 54, 18 तिया 54 बराबर 18 दूनी 36। क्या हो गया, 36, 36 और 18 कितना हो गया आपका, 18 तिया 54, ये भी आपका 54 हो गया। तो हमारा आंसर संतुष्ट कर रहा है समीकरण का ना, जो एक्स का मान निकाला वो सही है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर है हमारा RHS के, है ना, RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS के। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण है हमारा 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5 है ना। अब हमको इसको सोल्व करना, उसी की तरह करना है, सेम सवाल है, बस ये है कि इसमें एक अचर पद और एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे। 5t, अब आपका 3t उठ के इस साइड में आ जाएगा, है ना। चलो पहले सवाल का सवाल लिख लेते हैं हल में, पहले सवाल का सवाल उतार लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5t का t, अब कर लीजिए आप पक्षांतर।
5t का 5t, 3t पक्षांतर होकर इस साइड आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस का 3t, उसके बाद में आपका बराबर माइनस का 5 3 उस साइड में पहुंच जाएगा, माइनस का था तो प्लस का 3 है ना। ठीक है, कर लीजिए आगे, घटा दीजिए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या होगा आपका 2t बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा ये माइनस है ये प्लस है तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या का साइन मान्य होता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, माना जाता है, तो ये भी आपका 2 हो गया। तो t बराबर आपका माइनस का 2, अब ये इसके साथ में गुणा में था 2, इसका भी पक्षांतर करेंगे उस साइड, खाली हमको चर पद को बचाना है ना, क्योंकि हमें t का मान निकालना है। बटे में आ गया हमारा 2, इसके बाद में t बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितनी बार में कटा, एक बार गया भाग है ना। अब चूंकि एक संख्या हमारे अंश संख्या ऊपर वाली संख्या का अंश था कहते हैं तो हमारा माइनस का था तो माइनस आ गया आंसर हमारा। ठीक है, हमारी ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली संख्या होती है हर। ठीक, जांच कर लीजिए, जांच 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 वही समीकरण जो समीकरण दिया गया हमको हम उसी में समान रख देंगे, -3 माइनस का 5 रख दीजिए, मान कितना है माइनस का 1 आया है, रख दीजिए। ठीक है, 5 माइनस का 1 इंटू में है ना, कोष्टक का मतलब ही है इसके साथ गुणा में, -3 इक्वल 3 कोष्टक में माइनस का 1 और माइनस का आएगा ना। ठीक है, 5 एकम 5 माइनस का 5 माइनस का 3 का 3 बराबर 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस का 5। माइनस माइनस जुड़ता है ना, माइनस माइनस वाली संख्याएं आपकी जुड़ती हैं, जोड़ दीजिए, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये आपका हो गया माइनस का 8 और ये आपका हो गया माइनस का 8 है ना, 5 और 3 8, तो हमारा है संतुष्ट कर रहा है ये आंसर हमारा। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर R राइट हैंड साइड। गुड, अगला समीकरण है हमारा प्रश्न 3। ठीक है, इस वाले समीकरण को भी हल कर लेते हैं ना, 5x प्लस 9 बराबर इक्वल आपका 5 प्लस 3x दिया गया है ना, कर लेते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले पक्षांतर कर लेना है, तो 5x 3x इस साइड में आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर, अब आपका 5 का 5 रहेगा, ये उस साइड पक्षांतर होकर माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में था। ठीक है, बराबर, अब आपका 5 में से 3 चला जाएगा तो आपका 2x बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचा माइनस का 4, क्योंकि 5 चला जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 का भी पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर माइनस का 4 बटे 2, भाग दे दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये हमारी 4 जो संख्या थी वो माइनस में थी। जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच के लिए हमें समीकरण लिखना पड़ेगा पहले, 5x प्लस 9 इक्वल 3x, अच्छा 5 प्लस 3x है ना, सॉरी गलती कही। ठीक है, कर लेते हैं, मान रख लेते हैं ना, x का मान रख देते हैं, 5 कोष्टक में आ जाएगा आपका माइनस का 2x की यहाँ पे, इसके बाद में प्लस 9 का 9 इक्वल आपका ये क्या है 5 है ना। ठीक है, प्लस 3 है ना, कोष्टक में x का मान है आपके पास में 2। ठीक है, कर लीजिए सोल्व, 5 दूनी कितना हो गया आपका माइनस का 10 प्लस का 9, इसके बाद बराबर 5 का 5 प्लस, नहीं पहले गुणा करेंगे ना फिर उसके बाद निशान लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ये है ना। ठीक, ये आपके आ गया माइनस 3 दूनी 6। ठीक, हाँ
बराबर माइनस के 10 में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा। एल एच एस बराबर हमारे पास में आ गया है RHS, है ना, सॉल्व हो गया है। प्रश्न 4 है ना, प्रश्न 4 को सॉल्व करते हैं तो 4z इसके बाद में +3 इक्वल 6 माइनस 2z, है ना, z। इसके बाद में हम पक्षांतर कर लेते हैं ना, 4z माइनस प्लस का है, अच्छा ये तो प्लस का सवाल में, ये सॉरी गलती हो गई, इसको इस साइड में ले आते हैं तो माइनस का 2z हो जाएगा, है ना, बराबर अब आपके पास में क्या है 6, है ना, और ये तीनों साइड में पहुंच जाएगा, प्लस का था तो माइनस में हो जाएगा, घटा दीजिए। 4z प्लस का 2z माइनस का घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में 2z बराबर 6 में से 3 जाएगा तो बचा 3। इसके बाद में z बराबर हमारे पास में 3 बटा क्या बच रहा है 2, ये हमारा z का मान निकल आया। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, है ना ये आंसर। चलिए जांच कर लेते हैं, यहाँ पर जांच समीकरण लिख लेते हैं, जो समीकरण दिया है +3 बराबर 6 + 2z, ठीक है, मान रख देते हैं अब हम z का, 4 इंटू इसके साथ में इंटू 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली संख्या इसके साथ ऊपर गुणा होती है ना, अगर नीचे वाली ये बटे वाली संख्या काटते तो कट जाते हैं, काट देते हैं, नहीं तो ऊपर गुणा कर देते हैं, सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गया, ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, ये 1 बार कट गया, लिख देते हैं, ये 2 बार कटा है तो 2 इंटू 3 प्लस 3 का 3 बराबर 6 का 6 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 बार कटा है तो 1 इंटू 3 का 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 प्लस 3 एकम 6, इसके बाद 3 एकम 3, है ना, इजी है, कोई दिक्कत। जोड़ दीजिए 9, जोड़ दीजिए 9, है ना। LHS बराबर RHS होगा हमारा, तो LHS बराबर है हमारा RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड। 5वां वाला प्रश्न कर लेते हैं हम, ठीक है। 2x - 1 इक्वल 14 माइनस का x, ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं। 2x माइनस का x इस साइड से आ जाएगा तो प्लस का x इक्वल 14, ये उधर उस साइड पहुंच जाएगा, है ना, तो माइनस का था तो ये भी प्लस में पहुंच जाएगा 1, ठीक। जोड़ दीजिए, जुड़ रहे हैं, 3x इक्वल 15, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, पक्षांतर करेंगे हम 3 का, है ना, x बराबर 15/3, काट दीजिए आप इसको, है ना, x बराबर 3 एकम 3, 5 15, 5 बार कटा, है ना, x समान हमारे पास आ गया है 5। समीकरण में जांच कर देते हैं, अब करना हमको जांच, है ना, ठीक है। समीकरण लिख लेते हैं, 2x - 1 इक्वल 14 माइनस x का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कितना 5 माइनस का 1 इक्वल 14 माइनस 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक, माइनस का 1 यहाँ पर आ जाइए,
कितना घट जाएगा है ना, इसमें से 14 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर भी घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। 9 बराबर 9। बताइए एल एच एस बराबर आर एच एस है कि नहीं, है ना। एल एच एस बराबर आर एच एस, ये वाला आंसर भी हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 6 देख लेते हैं अब हम। ठीक है, सवाल नंबर 6 में हमें समीकरण दिया है, सेम वैसे का वैसे सेम समीकरण है, बस ये है कि ये हमें थोड़ा सा अलग दे दिया है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले हम इस कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इस समीकरण को आगे हल करेंगे, है ना। ठीक है, 8x प्लस 4 बराबर, ये कोष्टक में जो 3 के साथ जो संख्या है, इसका मतलब है ये इसके साथ में गुणा में है ना, मतलब ये कोष्टक ये 3 का जो है इस कोष्टक वाली संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो 3 का पहले x में होगा तो 3 एकम 3, 3x, इसके बाद में 3 एकम 3, 1 में होगा तो माइनस का 3 ही आ गया, प्लस का 7 का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब पक्षांतर कर लेंगे, 8x, इसके बाद में हमारा 3x इस साइड आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 3x, है ना, माइनस में आ जाएगा, उस साइड पहुंच जाते हैं। 7 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा 4, ये उस साइड में पहुंच जाएगा क्या 4, तो माइनस में 4 जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कर लेते हैं, घटा दीजिए, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5x, सिंपल। यहाँ पर कितना बचेगा 0। ठीक है, अब 5 का भी पक्षांतर कर लेंगे, तो x बराबर 0/5, तो 5 से 0 हम भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि अंश 0 है, मेन अंश रहता है, अंश 0 है तो हर की कोई वैल्यू ही नहीं है। x का मान आपका आ गया 0। समीकरण में जांच कर दीजिए, जांच, है ना, समीकरण है 8x प्लस का 4 बराबर का 3 कोष्टक x माइनस 1, है ना, प्लस का 7। कर लेते हैं जांच, मान रख दीजिए x की यहाँ पे, x का प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x का मान है 0 माइनस का 1 प्लस 7, है ना। ठीक है, 8 का 0 में होगा 0, प्लस का 4 बराबर 3 का 0 में होगा 0, 3 का 1 में होगा तो माइनस का 3 और प्लस 7 का 7। ठीक है, 0 जुड़ेगा 4 में तो 4 का 4, यहाँ पर 3 में से 7 माइनस हो जाएगा और 0 जुड़ जाएगा तो 4 का 4, है ना। 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, संतुष्ट कर रहा है हमारे समीकरण को, ये कर रहा है ना। LHS बराबर है हमारा RHS। अगर नहीं संतुष्ट करता तो यहाँ पर हम कट का निशान लगाते, इसका मतलब होता है नहीं, कि ये हमारे सवाल को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास में। प्रश्न नंबर 7 का समीकरण है x बराबर, लिख लेते हैं ना हल में, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, है ना। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतर इसमें भी करना है हमको, कर लीजिए। अब ये 4 के बटे में जो 5 है इसका पक्षांतर कर देते हैं ना, ये अभी 4 के काय में भाग में है, इस साइड जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो काय में पहुंचेगा, गुणा में पहुंचेगा x के साथ, तो ये यहाँ पर इस पक्षांतर करेंगे 5x हो जाएगा ना, x के साथ गुणा में पहुंचेगा, 5x बराबर ये 4 का 4 बचा, कोष्टक x प्लस 10 का 10 है, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। हाँ, तो आगे करते हैं सॉल्व, है ना। तो 5x बराबर, गुणा कर दीजिए, 4 का x में गुणा होगा तो 4x, ठीक है, 10 में गुणा होगा तो कितना होगा 4 दम 40। ठीक है, इसके बाद में पक्षांतर कर दीजिए, अब 5x माइनस का 4x इस साइड में आ जाएगा, माइनस में आ गया है ना, इसके बाद में बराबर 40 का 40। ठीक, कर लीजिए।
क्या बचेगा, खाली x यहाँ पर बराबर क्या बचा 40। x की वैल्यू आ गई आपके टाइम 40। जांच कर दीजिए, जांच। समीकरण लिख लेते हैं, x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। ठीक है, x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर तो x की वैल्यू 40 है ही है। ठीक है, रख दी, खाली x था, यहाँ पर आ जाते हैं। 4/5 कोष्टक, कोष्टक इंटू होता है ना कोष्टक का मतलब। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 40, प्लस का कितना हमारे पास में 10, इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 40 का 40, 4/5 जोड़ दीजिए अंदर वाली संख्या को, है ना, तो कितनी हो गई है 50। ठीक है ना, कितनी हो गई 50। ठीक है, अब आगे। ठीक, देखो इस संख्या को इसको काट देंगे क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, तो 5 एकम 5 और 5 धम 50, क्या बचा 4 इंटू 10, है ना, 40 ही है। ठीक है, बराबर गुणा कर दीजिए, 4 धम 4 धम 40, ईजी है। जांचोगे ये सवाल भी हमारा, ये आंसर भी हमारा x का 40 सवाल को, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। LHS बराबर RHS, इजी आंसर है ना, सॉल्व हो गया।